10वीं ईस्वी के मध्य चौहान शासक रामय देव का इस क्षेत्र पर राज हुआ। उनके वंशजों में बलराम देव नामक राजा हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समलेश्वरी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसके बाद से अब तक यह मंदिर उसी रूप में विद्यमान है। कहा जाता है कि राजा बलराम देव हुमादेश राज्य की अपनी पूर्व राजधानी से शिकार खेलने के लिए अपने शिकारी कुत्ते के साथ यहाँ आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि एक मामूली सा खरगोश उनके शिकारी कुत्ते पर भारी पड़ रहा था, उन्हें खदेड़ दे रहा था। ये देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। वो बहुत थक गए थे और उन्होंने यहाँ रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। बताया जाता है कि देवी समलेश्वरी उनके सपने में और कहा कि अभी वो महानदी के नदी तल पर स्थित गुमदरहा नामक जगह पर वास करते हैं। लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये स्थान महानदी के बीचों बीच स्थित कोई निर्जन टीला है। हालांकि उन्होंने राजा को आज्ञा दी कि वो नदी के किनारे सेमल वृक्ष के नीचे उनका मंदिर बनवाए। मेरे लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाओ राजा, मैं बदले में तुम्हें वहां दर्शन दूंगी। सुबह होते ही राजा की नींद खुली और वह अपनी राजधानी लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माता और उस राज्य की महारानी को मंदिर बनाने की बात की। सुनो सुनो सुनो, मां समलेई ने सपने में राजा बलराम देव को आदेश दिया है, महानदी किनारे संबलपुर में एक सेमल के पेड़ तले एक मंदिर बनाने के लिए मां समलेई वहां पूजा पाएंगी। सुनो सुनो सुनो। राजा बलराम देव ने आदि देवी के 4 रूप जगत जननी, आदि शक्ति, महालक्ष्मी और महासरस्वती की यहाँ पूजा किए जाने की कल्पना की। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के वास्तुकारों ने प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला ग्रंथ वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रोटो नागर शैली के अनुसार इस मंदिर का निर्माण किया। हालांकि स्थापत्य कला की दृष्टि से यह गगनचुंबी मंदिर काफी हद तक खजुराहो शैली से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ अद्वितीय विशेषताएं। शंखनुमा उदग्र स्तंभों से निकले शिखर खजुराहो जैसे ही लंबे और नुकीले, लेकिन पत्थरों पर सुंदर नक्काशियां नहीं। मुख्य मंदिर में 4 गुंबद हैं और उनके किनारे श्रद्धालुओं के लिए प्रदक्षिणा पथ है। इस मंदिर के मार्ग की छत की छादन अपने आप में विशिष्ट है। वैसी छादन कहीं और देखने को नहीं मिलती। इसलिए हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर की वास्तुकला में मिश्रित शैली का उपयोग किया गया है। गर्भगृह के भीतर स्थित देवी किसी तराशी गई प्रतिमा के रूप में नहीं, बल्कि एक विशाल काली चट्टान के रूप में, जिसके मध्य में मुख की तरह उभार है। देवी सिंदूर से लेपी और दोनों ओर सोने के 2 पत्ते रखे गए जो उनकी आंखों को दर्शाते हैं। यह गुमदरहा में पूजा की जाने वाली देवी जैसा ही जो देवी की अनार्य उत्पत्ति की ओर इशारा करता है। बाईं ओर का मेहराबदार फाटक शाही प्रवेश द्वार बन गया, जिससे होकर राजा और उनके मंत्रीगण विशेष दिनों प्रवेश करते थे। यद्यपि राजा बलराम देव ने देवी की प्राण प्रतिष्ठा करते समय उनका नाम समलेश्वरी रखा है, लेकिन सेमल के वृक्ष के नीचे देवी की स्थापना के चलते स्थानीय लोग मां समलेई के रूप में ही उन्हें पुकारते रहे। राजा बलराम देव ने क्षत्रिय कुल के अपने निकट संबंधियों को पुरोहित के अधिकार सौंपे। ऐसा करने के लिए उन्होंने मंदिर पर स्वायत्त किंतु अल्प अधिकार प्राप्त परिषद की स्थापना की। दूसरी ओर मंदिर के प्रशासनिक अधिकार आरण्यक ब्राह्मणों को दिए। मंदिर के सुचारू देखभाल और प्रशासन के लिए उन्हें पर्याप्त जमीन भी दान दी। इस क्षेत्र में चौहान वंश का शासन स्थापित होने के बाद उभरे 18 राज्यों में शीघ्र ही अपनी अपनी राजधानी समय के साथ साथ कई राज्यों का
उत्थान और पतन हुआ। अगले 1000 वर्षों में संबलपुर अनेक राजाओं के शासन का साक्षी बना। पांडुवंशी राजाओं से लेकर चालुक्य, कलचुग, उत्कल गंगवंशी गजपति जैसे अनेक राजा आए और चले गए, लेकिन इन तमाम राजवंशों के उतार चढ़ाव के बीच समलेश्वरी की अधिष्ठात्री देवी की सत्ता स्थायी रूप से बनी रही और इस क्षेत्र के लोगों पर केंता लगला माँ समलेई मार कहानी हमेशा बरसता है। आपण समस्ते देखुन आउ माँ समलेई आपण समस्त को भल रखुन। जय माँ समलेई। आओ आओ सुनो मोर वीडियो के आपण जेते देखबे आपण के माँ समलेई बहुत बहुत आशीर्वाद करबा। जय माँ समलेई। इतिहास के